जय श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का काफी महत्व है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस साल भाद्रपद माह में अजा एकादशी 29 अगस्त को मनाई जाएगी, इसलिए आज हम आपको अजा एकादशी व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो भक्तों, अजा एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो श्मशान भूमि में लोगों के दाह संस्कारा का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुखभरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुखभरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधानपूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधानपूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधानपूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का काफी महत्व है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक माह में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में
और दूसरी कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष के दिन होती है। एकादशी के व्रत की बहुत मान्यता है। अजा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। धार्मिक गुरुओं का मानना है कि एकादशी के दिन व्रत रखकर रात को जागरण कर श्रीहरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। अजा एकादशी पूजन विधि। अजा एकादशी के दिन सुबह स्नान कर पीला वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर को साफ करें। पूरे घर में गंगाजल छिड़के। एक वेदी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। पीले फूलों की माला अर्पित करें। हल्दी या फिर गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। आरती से पूजा का समापन करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। अगले दिन पूजा पाठ के बाद अपने व्रत का पारण करें। अजा एकादशी पूजा मंत्र। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम हरि कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण हरतन नष्टन च लभ्यते। अजा एकादशी शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ गुरुवार 29 अगस्त को प्रातः 1:19 पर होगा। वहीं इसका समापन शुक्रवार 30 अगस्त को देर रात 01:37 पर होगा। उद्या तिथि के अनुसार अजा एकादशी 29 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। इस बार अजा एकादशी के दिन 29 अगस्त को 2 शुभ योग बन रहे हैं। सुबह से लेकर शाम 6:18 तक सिद्धि योग है। शाम 4:39 से अगले दिन 30 अगस्त को सुबह 5:58 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। ये दोनों योग पूजा पाठ के लिए बहुत फलदायी माने जाते हैं। व्रत के दिन सुबह से शाम 4:39 तक आर्द्रा नक्षत्र है। अजा एकादशी का पूजा मुहूर्त। अजा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा के लिए सूर्योदय के बाद सुबह 5:58 के बाद सर्वोत्तम मुहूर्त है। इस दिन रात में 1:58 से 3:34 तक राहुकाल है। इस समय में पूजा ना करें। तो भक्तों, यह थी अजा एकादशी की व्रत कथा। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। जय श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।